विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं क्लास। आज हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के आधार पर प्रायोगिक रूप से दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के बारे में बात करेंगे। हमें एक प्रायोगिक रूप से दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमने कुछ एक्टिविटी स्वरूप प्रयास किया है। हम लोग सबसे पहले विभिन्न कलर की पट्टियां लेते हैं जिनकी लंबाइयां अलग अलग रहती है। कुछ समान लंबाई की भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे प्रायोगिक रूप में सबसे पहले मैंने एक पट्टी ली। ये पट्टी दिख रही है हमें। मान के चलो इसकी लंबाई a इकाई है। हम इसे बोर्ड पर लगाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार एक अन्य पट्टी ली हमने। अब देखिए, ये पट्टी और इन दोनों की अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये जो अगर इसे ए नाम दिया है, इस पट्टी को हम बी नाम दे रहे हैं, तो इनकी लंबाई देखिए समान नहीं है। ये दूसरी पट्टी हमने यहां लगाई, बी लंबाई है जिसकी। इसी प्रकार एक अन्य पट्टी ली। देखिए, इसकी लंबाई भी इससे कम है। इसे नाम दिया हमने सी इकाई। एक और पट्टी ले ली हमने इसी नाप की। इसके बाद एक अन्य पट्टी ली। ये देखिए, ये पट्टी, इसे नाम दिया डी। इसकी लंबाई इससे कम है, ये हमने दिया डी। अन्य दो पट्टी ली। ये देखिए, इसे नाम दिया ई। डी से इसकी लंबाई कम है, ये हमने लगाया। हमने ई की दो पट्टियां ले ली। हम लोग अभी लिखते हैं इसको ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए कि क्या है। ई की दो पट्टियां ले ली हमने। यहां पर हमने लिखी सबसे पहले ए पट्टी। इसकी लंबाई है ए इकाई। रचना में हमने विभिन्न तरह की पट्टियां ली हैं। इसी प्रकार ये दूसरी पट्टी बी थी। इसकी लंबाई बी इकाई। तीसरी दो पट्टियां ली हैं। इसकी लंबाई है सी इकाई। डी। इसी प्रकार इसकी लंबाई ई है। यहां ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो ए पट्टी है और ये जो बी पट्टी है, हम यहां देखेंगे कि बी की जो लंबाई है वो ए से कम है। अर्थात यहां पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि बी की जो लंबाई है वो ए से कम है। इसी प्रकार यहां हम देखते हैं कि सी जो पट्टी है वो सी की लंबाई भी बी से कम। ये देखिए, सी पट्टी यहां देखिए, इसकी लंबाई भी बी से कम है। तो यहां हम लिखेंगे सी इज लेस देन टू बी। यहां भी वो स्थिति है, सी बी से छोटा है। फिर आप ये देखिए, डी की जो लंबाई है वो सी से कम है, तो डी छोटा है सी से। सी की जो लंबाई है वो डी से कम है, तो यहां ई की जो लंबाई है वो डी से कम है, तो ई छोटा है डी से, ई छोटा है डी से। इस प्रकार से हमने इस रचना के रूप में ए बी सी डी और ई पट्टे ले ली, जिसमें ए की एक पट्टी है, बी की एक पट्टी है और सी की दो पट्टी है, डी की एक पट्टी और ई की दो पट्टियां है। अब हम लोग इन पट्टियों को जमाने का प्रयास करते हैं। यहां लिखा मैंने पट्टियों को जमाया। अब जमाने से तात्पर्य है कि इसको हमको सेट करना है। सेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास पट्टी ए है। उस ए में ये हमने पट्टी लगाई,
ए, उसके बाद हमने इसके नीचे दूसरी पट्टी लगाई बी। देखिए समान लंबाई की है, हमने पट्टियां वहां जिस लंबाई के लिए उसी लंबाई की, देखिए वही पट्टी वही है, यहां पे लगाई हमने बी। यहां पर ये एक बात क्लियर है हमारे को कि ए की लंबाई बी की लंबाई से ज्यादा है। अब ये बचा हुआ भाग क्या है, हम ये भी देखते हो, तो बचा हुआ भाग हम जब बात कर रहे हैं तो बचा हुआ भाग यहां पर हमें मिल रहा है, ये सी के बराबर है। देख लीजिए यहां पे, तो हम यहां पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये जो भाग है, ये जो लंबाई है वो तो ए इकाई है, और ये जो लंबाई है ये बी इकाई है, और ये बचा हुआ भाग था, हमने भी आपको नाप के बताया था, ये बचा हुआ जो भाग है ये सी है। तो यहां हम लिखेंगे ये जो भाग है ये हमारे पास क्या बचा हुआ है, सी इकाई। अब यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के आधार पर, यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के आधार पर, यहां देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, ए बराबर से बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के आधार पर हम यहां देख रहे हैं कि हमें जो मिल रहा है इस आकृति का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के आधार पर हम ये देखिए कि ए बराबर से बी की जो लेंथ है, मतलब बी कितनी पट्टी रखी है, एक, तो बी गुणित एक धन सी। यहां पर हम देखते हैं कि क्यू का मान हमारे पास आ रहा है एक, और आर का मान हमारे पास आ रहा है सी। फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयास करेंगे, उपयोग करेंगे हम लोग। अब अगली पट्टी हमने लगाई बी, ये पट्टी लगाई हमने बी। अब यहां देखते हैं, ये हमने सी पट्टी देखी, वही नाप के लिए यहां पे सी पट्टी लगाई हमने, ये सी पट्टी लगी। फिर और देख रहे हैं कि अगर इसमें सी पट्टी और आ रही है क्या, तो हम ये भी देख रहे हैं सी पट्टी और आ रही है, ये लगा हमने सी पट्टी। क्या और सी पट्टी आने की संभावना है, वो भी देख लेते एक बार। तो जब हम सी पट्टी रखने जा रहे हैं तो सी पट्टी बी से बड़ी हो जा रही है, अर्थात दो पूरी हमारे पास सी पट्टी आ गई, लेकिन तीसरी पट्टी नहीं आ रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो बचा हुआ भाग है वो किसके बराबर है, तो हमने डी के बराबर लिया है, ये डी के बराबर यहां लेके चले, तो ये देखिए डी के बराबर आ रहा है हमारे पास। हमने देखा कि यहां पर जो बी इकाई लंबाई की जो पट्टी थी, यहां पर ये देख रहे कि सी के दो पार्ट है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे फिर, B इजिकल टू सी के कितने पार्ट है, दो पार्ट है, तो यहां लिखेंगे C गुणित दो, बचा हुआ भाग का है D का, धन D। यहां पर हमें Q बराबर से मिलेगा 2 और R बराबर से मिलेगा D। अब हम लोग अगला प्रयोग करते हैं, पट्टी C लगाते हैं यहां पे, ये लगाया हमने पट्टी C। यहां देखते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, ये लगा हमने डी पट्टी इसके साथ में, जिसकी लंबाई डी इकाई की है। फिर हम एक बार और डी लगा के देखते हैं कि डी इसके साथ में आ रही है कि कुछ छोटे, तो देखिए डी इससे बड़ा हो जा रहा है, अर्थात सी इकाई की जो पट्टी है उसकी जो लंबाई है वो 2d के बराबर नहीं है, 2d से कम है। तो यहां पर तो हम लिखेंगे पहले कि ये है सी इकाई, और इसकी जो लेंथ है वो है डी इकाई। हमने देखा कि 2d लगाने पर ये बड़ी हो जा रही इससे, तो देखते हैं अब यहां कौन सी पट्टी लग रही है। तो अब ये देखा हमने, जो हमारे पास ई पट्टी ली थी, यहां देखिए ई पट्टी जो ली थी हमने, उस ई पट्टी को लगाते हैं यहां पे, तो क्या बराबर आ रही है, तो देखिए ई पट्टी इसके बराबर आ रही है। तो जब हम इसको प्रायोगिक रूप से लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सी बराबर से डी की कितनी पट्टी लगी, 1
डी गुणित 1 धन बची पट्टी जो लेंथ है वो क्या है, यहां पर ई है। ये देखिए ये जो लेंथ है वो है हमारे पास ई। तो यहां पर डी गुणित 1 धन ई, यहां क्यू बराबर से हमें मिलेगा 1 और आर बराबर से मिलेगा ई। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया। अब हम डी का प्रयोग करते हैं, पट्टी डी लगाते हैं। डी लगाए हमने पट्टी यहां पे। डी के बाद देखते हैं अब ई इसके साथ आ रहा है कि बड़ा हो रहा है, तो हमने ई की एक पट्टी लगाई, फिर एक और पट्टी ई की लगा के देखते हैं हम लोग। तो ई की एक और पट्टी लगाई हमने यहां पर, देखिए। तो यहां पर जब हम ई की पट्टी लगा रहे हैं, अर्थात एक डी की जो पट्टी है वो 2 ई के बराबर है। उसके बाद हमारे पास कोई लेंथ नहीं बच रही है डी की। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू ई की कितनी पट्टी लगी, 2, ई गुणित 2 धन, यहां कुछ बचा हमारे पास नहीं, तो बची लंबाई 0। यहां मिलेगा हमारे पास क्यू बराबर से 2 और आर बराबर से 0। अब हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की कल्पना के अनुसार ए और बी का HCF बराबर से बी और सी का HCF बराबर से सी और ई का, सी और डी का सी और डी का HCF बराबर से डी और ई का HCF बराबर से ई। हम यहां देखें 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया और इसको 4 दिया। यहां पर हम देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 से ए और बी का HCF बराबर बी और सी का HCF बराबर सी और डी का HCF बराबर डी और ई का HCF बराबर ई। इस 4 के आधार पर आप देखिए हमारे पास डी और ई का HCF क्या मिल रहा है, ई। अतः ए और बी का HCF बराबर से ई। हम अगर इसको प्रेक्षण के माध्यम से देखेंगे तो जो ए पट्टी है उसकी लंबाई, बी पट्टी उसकी लंबाई, सी पट्टी उसकी लंबाई, डी पट्टी उसकी लंबाई और ई पट्टी की लंबाई अलग अलग लेकर भी हम प्रयोगात्मक रूप से इसको कर सकते हैं। यह प्रक्रिया संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती है। अर्थात यह प्रक्रिया संख्याओं का HCF ज्ञात करने की विभाजन विधि कहलाती है। तो देखिए हमने आज प्रयोगात्मक रूप से यूक्लिड की विभाजन प्रमेय में 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने की एक एक्टिविटी की है। यहां पर हमने विभिन्न तरह तरह की पट्टियां लेके प्रयास किया है कि बच्चों को यह कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाए।